नमस्कार दोस्तों, आज है 16 अप्रैल 2023 और इस वीडियो में 10 अप्रैल से 15 अप्रैल 2023 तक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में बाघों की गणना रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में कुल कितने बाघ हैं। तो भारत में कुल आपके 3167 बाघ हैं और बाघ रिपोर्ट हर 4 वर्षों में जारी किया जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। तो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है। और आपको याद रखना कि जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है असम राज्य में स्थित है और एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा है जबकि राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया हैं। साथ ही आपको ध्यान रखना कि जो द्रौपदी मुर्मू है किस नंबर की राष्ट्रपति हैं। तो 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। हाल ही में किस यूरोपीय शहर में ई स्कूटर पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो पेरिस में जो है ई स्कूटर पर प्रतिबंध लगाया गया है। पेरिस फ्रांस में स्थित है। यहाँ के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है। भारत को लगातार छठे महीना सबसे बड़ा कच्चा तेल का आपूर्तिकर्ता देश कौन बना है। तो आपके रूस बना है। ये मार्च का रिपोर्ट है। और सेकंड पर आपके सऊदी अरब है, तीसरा में इराक है, चौथा में यूएई है, सऊदी अरब अमीरात है। भारत किस देश से हेल फायर मिसाइल और MK-51 पनडुब्बी रोधी टारपीडो खरीदेगा। तो किस देश से खरीदेगा। तो अमेरिका देश से खरीदेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि ई प्रोक्योरमेंट ई खरीद में पूर्वोत्तर क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य का पुरस्कार किसे मिला है। तो त्रिपुरा राज्य को मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत सरकार ने किस समिति की सिफारिश को घरेलू प्राकृतिक गैस के मूल्य निर्धारण मॉडल को लागू किया है। घरेलू प्राकृतिक गैस के मूल्य निर्धारण मॉडल को लागू किया है। तो ये किस समिति का सिफारिश है। तो किरीट पारिक समिति का सिफारिश है। और बताया गया कि इसके बाद जो है जो आपके घरेलू गैस है उसमें कीमतों में कमी आ सकता है। विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ पर खोला गया है। तो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में खोला गया है। किस भारतीय कंपनी ने वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में पुरस्कार जीता है। तो किसके द्वारा जीता गया है। भारत बायोटेक के द्वारा जीता गया है। ठीक है, भारत बायोटेक के द्वारा जीता गया है। किस लिए जीता गया है। तो उत्पादन और मार्केटिंग के लिए जीता गया है। ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में जो है सांख्यिकी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया है। सांख्यिकी 2023 को आपको याद रखना है कि गणित का नोबेल पुरस्कार भी बोला जाता है। तो ये जीता गया है CR राव के द्वारा जीता गया है। केरल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान का पुरस्कार AMT वासुदेवन को दिया गया है जबकि एबेल पुरस्कार जो है किसके द्वारा जीता गया है। तो लुइस कैफ्रेली के द्वारा जीता गया है। इनका संबंध अर्जेंटीना देश से है। शक्तिकांत दास को जो है गवर्नर ऑफ ईयर का पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में किस देश के बेजीमियानी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। तो रूस के बेजीमियानी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाल ही में किस देश की निजी अंतरिक्ष कंपनी जिसका नाम है स्पेस पैनियर ने अपना पहला तियांग लॉन्ग 2 रॉकेट लॉन्च किया है। तो आपको याद रखना कि चीन का एक प्राइवेट कंपनी है जिसके द्वारा अपना पहला रॉकेट तियांग लॉन्ग 2 लॉन्च किया गया है जबकि भारत की जो प्राइवेट कंपनी है उसका नाम क्या है। तो स्काई रूट उसका नाम है। सौर ऊर्जा से संचालित पर्यटक नाव सूर्यांशु किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो जो सूर्यांशु है इसे लॉन्च किया गया है केरल राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा अरुणाचल प्रदेश में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। तो अमित शाह जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अमित शाह भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है इसके तहत जो सीमावर्ती गांव है वहां पर बेसिक सुविधाओं का विकास करना इसका उद्देश्य है। हाल ही में चुनाव आयोग ने किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का मान्यता दिया है।
तो आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का मान्यता दिया है। टोटल आपके 6 राष्ट्रीय पार्टी है, पहले आपके 8 था, उसमें से 3 पार्टी का जो राष्ट्रीय पार्टी है वापस, जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उसे वापस ले लिया गया है। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इन तीनों पार्टी से जो है नेशनल पार्टी का दर्जा वापस ले लिया गया है, जबकि जो आम आदमी पार्टी है इसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। तो टोटल आपके वर्तमान में 6 राष्ट्रीय पार्टी है। आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो डेविड वार्नर बने हैं। हाल ही में सरकार ने उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर लीगो वेधशाला को कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र के हिंगोली में स्थापित करने की घोषणा की है। तो ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध जो है तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा लगा दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत के फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए जीडीपी के विकास दर को कितना अनुमानित किया है? तो 5.9% अनुमानित किया है। यहाँ पर समझिएगा, अप्रैल 2023 से जो है 31 मार्च और 1 अप्रैल 2024 तक को जो है बोला गया है, फाइनेंशियल ईयर 2024 बोला गया है। इसमें जो भारत का विकास दर है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार 5.9% होगा, जबकि एशियन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार जो है 6.4% होगा। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी की वित्त वर्ष 2022-23 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक एफपीआई का प्रवाह किस देश से हुआ है? तो अमेरिका से हुआ। ठीक है, सर्वाधिक आपके प्रवाह जो है अमेरिका से हुआ है। एफपीआई का मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट सबसे अधिक कहाँ से आया है? तो अमेरिका देश से आया है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ पर बनेगा? तो कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में बनेगा। ये आपके 3 मंजिला होगा। साथ ही आपको ध्यान रखना कि अगर पूछा जाएगा कि भारत का पहला जो है 3D प्रिंटेड मकान कहाँ पर बना है, किस राज्य में बना है? तो तमिलनाडु राज्य में बना है। इसे कौन सी कंपनी बनाती है? तो लर्सन एंड टुब्रो कंपनी इसे बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि दुनिया के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को जो है 77वां स्थान मिला है। इसमें यूएसए और यूके से भारत का जो रैंकिंग है अच्छा है। ठीक है, सर्वाधिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निवेश वाले देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को 6ठा स्थान मिला है, जबकि अमेरिका को पहला स्थान दिया गया है। हाल ही में ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है? तो पहला देश आपके घाना बना है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को बनाया गया है और इसका उत्पादन कौन सी कंपनी कर रहा है? तो इसका उत्पादन जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसका उत्पादन कर रहा है। नदी के नीचे चलने वाली भारत की पहली मेट्रो कौन बन गई है? तो भारत की पहली मेट्रो जो है कोलकाता मेट्रो बन गई है। और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि पहली जो मेट्रो है वो आपके कोलकाता में ही चली थी 1984 में। और नदी के नीचे पहला जो मेट्रो है चलने वाला शहर कौन बन गया है? तो कोलकाता शहर बन गया है, कोलकाता मेट्रो बन गया है। और आपको ध्यान रखना है कि हुगली नदी के नीचे चलेगी, हुगली नदी के नीचे में आपकी ये मेट्रो चलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि एलआईसी का नया मुख्य निवेश अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो रत्नाकर पटनायक को नियुक्त किया गया है। हाल ही में बिजनेस लीडर ऑफ डिकेड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो कुमार मंगलम विड़ला को सम्मानित किया गया है। तो ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे कम आज़ाद देश कौन है? तो तिब्बत, दक्षिण सूडान, सीरिया, ये तीनों देश जो आपके हैं दुनिया के सबसे कम आज़ाद देश हैं। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। जितना भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सभी को डिस्कस कर लिया गया है। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो में दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।